मामला डिमांड थी उसकी स्कॉर्पियो गाड़ी की 10 लाख रुपए कैश की शादी वाले दिन। मैं उसकी डिमांड पूरी नहीं असमर्थ था पूरी करने में। बाकी मैंने दहेज वगैरह सारा इंतजाम कर दिया है। स्विफ्ट गाड़ी खड़ी है, आया हूँ इस चीज़ को लेकर के शायद बारात में नहीं लाया होगा। जीवन में हर पिता का एक ही सपना होता है कि वो अपनी फूल सी बेटी को फूलों की सेज में सजा उसे उसके जीवन साथी के साथ खुशी खुशी विदा करे। इतना ही नहीं, उसके लिए वो बेटी के जन्म से ही सपने सजोने शुरू कर देता है। बेटी की धूमधाम से शादी कराने के लिए एक पिता अपने जीवन की सभी जमा पूंजी लगाकर अपनी बेटी के लिए जीवन की सारी खुशियां बटोरने की कोशिश करता है। ऐसा ही रामपुर में देखने को मिला, जहां टांडा कोतवाली क्षेत्र में एक पिता ने अपनी बेटी की खुशियों के लिए सरकारी दामाद ढूंढा और उसकी शादी बिजनौर के योगेश कुमार के साथ तय कर दी। लेकिन उस पिता को क्या मालूम था कि जिस लड़के के साथ अपनी बेटी का विवाह रचाने जा रहा है वो एक दिन उसे अपनी जिंदगी का ना भुलाई जाने वाला गम दे जाएगा। दरअसल घर पर बेटी दुल्हन बनी रही, लेकिन दूल्हा बारात लाने की जगह परिवार के साथ घर पर ताला लगाकर फरार हो गया। इस पूरी घटना के बाद दुल्हन का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि लड़के वालों ने लड़के वालों से दहेज की मांग की थी, जिसे पूरा न करने की वजह से दूल्हा बारात लेकर नहीं आया। जी पता नहीं, उसके फोन ही नहीं लग रहा। कहाँ से आनी थी बारात? धामपुर जिला बिजनौर। तो कोई वजह? बस उनकी ज़्यादा मांग थी, मांग हमने पूरी नहीं की। अच्छा, क्या मांग थी? स्कॉर्पियो गाड़ी। अच्छा, और पापा क्या दे रहे थे आपको? पापा जी शिफ्ट दे रहे थे। अच्छा, फिर उन्होंने पहले भी मना किया था तो हमने केस किया था उसके ऊपर। फिर हमारा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया तो उन्होंने तय कर दी कि हम 20 तारीख को बारात लेकर के आएंगे। उन्होंने फिर आज सारी तैयारियां होने के बाद में उन्होंने फिर मना कर दिया। अच्छा, इससे पहले भी कोई डेट फिक्स हुई थी? जी 15 मई हुई थी। जो सबसे पहले हुई थी वो 20 अप्रैल हुई थी, उसके बाद 15 मई, उसके बाद अभी। अच्छा, 20 जून। आज बारात आनी थी जी। तो मामला डिमांड थी उसकी स्कॉर्पियो गाड़ी की 10 लाख रुपए कैश की शादी वाले दिन। मैं उसकी डिमांड पूरी नहीं असमर्थ था पूरी करने में। बाकी मैंने दहेज वगैरह सारा इंतजाम कर दिया है। स्विफ्ट गाड़ी खड़ी है, आया हूँ इस चीज़ को लेकर के शायद बारात में नहीं लाया होगा डिमांड की वजह से। अच्छा, तो कब आनी थी बारात? आज आनी थी 20 तारीख में। अच्छा, और मना कब की है? सुबह 11 बजे तक बात हुई है, सब ठीक ठाक था। उसके बाद 11 बजे के बाद से सब लोगों के स्विच बंद हो गए हैं फ़ोन के। मैंने अपने किसी संपर्क सूत्र से पता करा, वहाँ जा कर के देखा घर पे ताले लगे हुए हैं उनके, सब लोग घर से फरार हैं शायद। अच्छा, कहाँ से आनी थी बारात? ये थाना धामपुर में, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में गांव पड़ता है मिलक तखावली। जी, तो लड़का क्या करता है? वो स्वास्थ्य विभाग में क्लर्क दे रहा है। बता दें कि टांडा कोतवाली क्षेत्र के गांव सेंटा खेड़ा में रहने वाले जीत सिंह चौकीदार ने अपनी बेटी की शादी के लिए बिजनौर योगेश कुमार के साथ तय की थी। सोमवार 20 जून को बारात लाने के लिए समय तय हुआ था। इससे पहले बारात लाने का समय 20 अप्रैल तय हुआ था, लेकिन बाद में इसे हटाकर 20 जून रख दिया गया था। बता दें कि दूल्हा और दुल्हन पक्ष की ओर से शादी के लिए रजामंदी हुई थी। समाज के लोगों के सामने रिश्ता तय हुआ और 16 जनवरी को गोद भराई की रस्में भी पूरी की गई थी। इसके बाद 20 जून को बारात लाने के लिए समय तय हुआ था। इसके बाद लड़के के पिता ने शादी की पूरी तैयारियां कर ली। आखिर में वो दिन भी आ गया जिसका इंतजार था। बारातियों के लिए खाना बन गया, पांडाल भी लग गया, डीजे चल रहा था। दूल्हे को बैठने के लिए बग्गी और बैंड भी गांव में आ गया था। शादी में शरीफ होने के लिए रिश्तेदार भी सोमवार की रात गाँव पहुँच गए थे। चारों ओर हंसी खुशी का माहौल चल रहा था। दुल्हन के रूप में सजी लड़की बारात और दूल्हे के आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन रात में दुल्हन के पिता और परिजनों को सूचना मिली कि बारात नहीं आ रही। ये सुनकर सभी लोग हक्के बक्के रह गए। दुल्हन के पिता ने मोबाइल से तमाम संपर्क किए, लेकिन बारात आने की कोई जानकारी नहीं मिल सकी। दूल्हा बारात लेकर नहीं पहुंचा। ये देखकर दुल्हन भी रोने लगी और पिता भी अपनी आंख के आंसू को निकलने से नहीं रोक सके। गांव वालों के माने तो इस रिश्ते को लेकर दोनों पक्षों में मनमुटाव चल रहा था। इस घटना के बाद गांव वाले भी परेशान हैं। सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो वो दुल्हन, जिसके कई अरमान अब टूट गए हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए रामपुर से रविशंकर की रिपोर्ट।
बॉयफ्रेंड को गोली मार लूंगा अपने। मैं कह रहा हूँ चुप जा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।